का श्रृंगार कर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। नमस्कार। आज हम अध्याय चर दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि एक अचर बल, कोई बल लगाने पर कोई पिंड है वो कार्य करता है। पिंड द्वारा तय की दूरी, उस पर बल लगाएंगे तो वो विस्थापन करेगा, वो अपना स्थान छोड़ेगा और तो तय की गई जो दूरी है वो कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी के अनुक्रम, जो दूरी तय करता है उसके अनुक्रमानुपाती ये होता है। जैसे जैसे दूरी तय करेगा विस्थापन होगा वैसे उसका कार्य बढ़ेगा। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण में आपको व्यक्त करना है और अचर बल है वो 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना है। बल है वो 5 मात्रक है, यानी 5 इकाई है। तो सबसे पहले माना किया गया कार्य बराबर y। जो कार्य किया गया वो y है। पिंड द्वारा विस्थापन, बल लगाने पर जो पिंड ने विस्थापन किया, दूरी तय की द्वारा किया गया विस्थापन माना x मीटर है। अचर बल प्रश्न में दिया हुआ है 5 मात्रक यानी 5 इकाई। अब कार्य, हमें पता है कार्य का सूत्र है बल इंटू विस्थापन, पिंड द्वारा किया गया विस्थापन। तब कार्य को अपने क्या माना है y, बल को 5 और विस्थापन को अपन ने माना है x। तो y बराबर आ जाएगा 5x। अब प्रश्न में दिया हुआ है 2 मात्रक, 2 मात्रक यानी तय की गई दूरी। ये क्या है? दूरी। तय की गई दूरी 2 मात्रक है यानी विस्थापन। क्या है? विस्थापन। तो कार्य बराबर y बराबर 5 इंटू 2 बराबर 10। दो मात्रक दूरी है तो कार्य y बराबर 5 और x की जगह 2, 5 इंटू 2 बराबर 10। दूसरा दिया हुआ था 0 मात्रक यानी विस्थापन है वो 0 है।
दूरी x से लिखा गया है, जीरो। तो कार्य यानी y इजिकल टू 5 गुणा 0 इजिकल टू 0। ये इन जो अपन को दो प्रश्न दिए उनके अनुसार किया गया कार्य। यदि ये दूरी 2 मात्रक है तो ये 10 आया, दूरी x है तो ये 0 आया। यदि हम x का मान यदि 1 ले, यानी विस्थापन है वो 1 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा? यदि x बराबर 1 तो y यानी कार्य बराबर 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 1 इजिकल टू 5, तो ये 5 आ जाएगा। यदि x इजिकल टू -1 ले तो y इजिकल टू 5 इंटू -1 यानी ये आ जाएगा -5। तो यहां पर ये x बराबर -1 और y इजिकल टू यहां पर ये -5। अब हम इस सारणी के आधार पर इसका आलेख खींचेंगे। देखिए, x का मान 2 तो y का मान 10, x का मान 2 और y का मान 10, तो 10 यहां पर दो से ऊपर बढ़ेंगे और इधर 10 से आगे आएंगे। जहां पर ये मिलता है वो बिंदु है, लिख लेंगे 2, 10। फिर x का मान 0 और y का मान भी 0, x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, यानी ये मूल बिंदु है। 0, 0। फिर x का मान 1 है और y का मान 5 है। x का मान 1 और y का मान 5, तो 5 से आगे बढ़ेंगे और ये यहां पर फिर -1 और -5, x का मान -1 और y का मान -5, तो -5 यहां आएगा। सॉरी, y का -5 है, -5 नीचे है। x का है -1, x का -1 इधर और y का -5, तो ये बिंदु यहां मिलेगा। लिख लेंगे -1 -5। अब इन सभी बिंदुओं को अपन रेखा की सहायता से मिला लेंगे। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए अपन आलेख खींच लेंगे और यहां पर जो समीकरण अपना बना था वो समीकरण यहां पर लिख लेंगे। हमारा समीकरण था y = 5x। इस प्रकार यह हमें आलेख प्राप्त होता है।
प्रश्न संख्या 7। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख खींचिए। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर के राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान दिया। यानी यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान यानी यामिनी का अंशदान प्लस फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान, फातिमा का अंशदान, दोनों ने मिलकर के 100 रुपए का अंशदान दिया। अब माना यामिनी ने जो दिए वो x है, x रुपए दिए, तो हमने यामिनी का जो अंशदान है उसको अपन ने x मान लिया और फातिमा ने जो अंशदान दिया उसको अपन ने मान लिया y। तो x प्लस y बराबर 100। ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया। जहां पर x है वो यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान है और y है वो फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान है। यदि x बराबर 20 रुपए यानी यामिनी ने 20 रुपए दिए तो फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान यानी y इज इक्वल टू, अपन इसको पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस x। तो 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए। यदि यामिनी 20 रुपए दिए तो फातिमा द्वारा दिया गया जो अंशदान है वो 80 रुपए होगा। यदि यामिनी ने 40 रुपए दिए तो फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान है वो 100 माइनस 40 बराबर 60 रुपए। यदि यामिनी ने 60 रुपए दिए तो फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान है वो 100 माइनस 60 बराबर 40 रुपए होगा। यानी हमारी जो सारणी है वो इस प्रकार प्राप्त होगी। यामिनी द्वारा अंशदान, फातिमा द्वारा अंशदान। यामिनी को मैंने x से माना है, फातिमा को y से माना है। अब देखिए अपन ने 3 मान ज्ञात किए। x का मान हमने 20, 40, 60 माना, 20, 40 और 60। और y का मान आया है 80, 60, 40, तो यह लिख दिया 80, 60 और 40। अब इन मानों को अपन आलेख द्वारा दर्शाएंगे और आलेख में अपन समीकरण को सेट करके आलेख खींचेंगे। अब हम देखते हैं x का मान 20 और y का मान है वो 80 है। तो x पर 20 और y पर 80 देखेंगे तो 80 से आगे आएंगे और 20 से ऊपर जाएंगे। ये बिंदु मिलता है अपन को, यहां पर लिख लेंगे 20, 80। फिर 40, 60, x अक्ष पर 40 से ऊपर बढ़ना और यहां 60 से आगे जाएंगे, ये बिंदु हमको प्राप्त होगा।
लिखेंगे 40, 60। फिर तीसरा बिंदु है 60, 40। 60 और 40 से आगे आएंगे, ये बिंदु यहां पर प्राप्त होता है। 40 और 60 की जो पंक्तियां, लाइनें जहां प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु हैं, लिखेंगे 60, 40। अब इनको तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींचेंगे। इस प्रकार यह हमें एक रेखिक आलेख प्राप्त होता है। यहां पर अपन समीकरण लिख देंगे। हमारा समीकरण प्राप्त हुआ था x + y = 100। इस प्रकार से आलेख खींचेंगे।